जर्नल किसे कहते हैं? आज हम लोग अकाउंट्स में जर्नल किसे कहते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। जर्नल, जिसे हिंदी में रोजनामचा या नकल बही भी कहा जाता है। जर्नल से आशय ऐसी बुक से होता है जिसमें व्यवसाय के प्रत्येक ट्रांजैक्शन को डेट के अनुसार, क्रमानुसार संक्षिप्त विवरण के साथ लिखा जाता है, नरेशन के साथ लिखा जाता है। जर्नल डबल एंट्री सिस्टम के सिद्धांतों और नियमों के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है, जिसे अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत एक खाता डेबिट और एक खाता क्रेडिट होता है, एक डेबिट अकाउंट और एक क्रेडिट अकाउंट होता है। रोजनामचा जर्नल प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, जिसे व्यवसाय की प्रधान पुस्तक भी कहते हैं। बिजनेस में होने वाले समस्त ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा सबसे पहले जर्नल में ही किया जाता है और जर्नल में इन ट्रांजैक्शनों को लिखे जाने की क्रिया को जर्नलाइजिंग कहते हैं। तत्पश्चात इसके बाद इस जर्नल की सहायता से ही विभिन्न खाता बही लेजर्स में, खाता बही मतलब लेजर्स में पोस्टिंग की जाती है। जर्नल के बाद, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद जर्नल से पोस्टिंग लेजर बुक में की जाती है, जिसे हम लोग लेजर पोस्टिंग कहते हैं। दोस्तों, जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जॉर शब्द से हुआ है, JOUR, जॉर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ रोजाना लेखा करने से होता है, डेली रिकॉर्ड करने से होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जर्नल या रोजनामचा से आशय लेखांकन की ऐसी पुस्तक से है जिसमें व्यापार में होने वाले, बिजनेस में होने वाले डेली ट्रांजैक्शंस को डेट के अनुसार, क्रमानुसार संक्षिप्त विवरण नरेशन के साथ लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और जैसे मैंने बताया, जर्नल में ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया है उसे ही जर्नलाइजिंग कहते हैं। इसमें डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम ही बेसिस का काम करता है तथा ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद एक संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है। संक्षिप्त विवरण को ही नरेशन कहा जाता है। रोजनामचा जर्नल को लेखांकन की प्रधान पुस्तक, प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यापार में होने वाले प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक ट्रांजैक्शन का लेखा रिकॉर्ड सबसे पहले किया जाता है और यहीं से अकाउंटिंग साइकिल जो है उसका स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग साइकिल का आरंभ जर्नल में रिकॉर्ड करने से ही होता है, जो कि आगे चल करके आर्थिक चिट्ठी बैलेंस शीट तक जाता है। अकाउंटिंग साइकिल का आरंभ जर्नल में रिकॉर्ड करने से शुरू होता है और फाइनल अकाउंट तक जाती है, बैलेंस शीट तक जाती है। जर्नल लिखना आसान होता है, परंतु जिन व्यापारियों का व्यापार बड़ा होता है उनमें प्रत्येक व्यापारिक लेन देनों की जर्नल में प्रविष्टित करना असुविधाजनक हो जाता है, रिकॉर्ड करना असुविधाजनक हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यापारी जर्नल का उप विभाजन कर देते हैं, सब डिवीजन कर देते हैं जर्नल का, तथा अपनी आवश्यकता अनुसार सब्सिडियरी बुक्स तैयार करते हैं, जिसमें एक ही प्रकृति के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, एंट्रीज होते हैं, उनको एक बही में लिखा जाता है, एक बुक में लिखा जाता है। जैसे सभी उधार विक्रय, क्रेडिट सेल्स जो किए गए हैं, उन ट्रांजैक्शंस को लेखा विक्रय बही, सेल्स बुक में किया जाता है, तथा सभी उधार क्रय, क्रेडिट परचेस सौदों का लेखा क्रय बही, परचेस बुक में किया जाता है। जर्नल को दैनिक बही, रोजनामचा, नकल बही, जर्नल, प्रारंभिक लेखे की पुस्तक, प्रधान पुस्तक इत्यादि डिफरेंट टाइप के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे रोजनामचा। अब हम लोग बात करेंगे जर्नल की क्या विशेषताएं हैं या लक्षण क्या है। जर्नल को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहा जाता है क्योंकि व्यापार के प्रत्येक ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल में ही रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा, जर्नल लिखते समय, जर्नल के रिकॉर्ड करते समय
प्रत्येक ट्रांजेक्शन को डेट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, तिथि के अनुसार लिखा जाता है। तीसरा, जर्नल में सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री की जाती है, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन्स हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हो। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल बुक। चौथा, जर्नल में लिखे जाने वाले सभी ट्रांजेक्शन्स को खाता बही लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है और वो सारे जर्नल में रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स बाद में लेजर में ट्रांसफर किए जाते हैं, पोस्ट किया जाते हैं। पांचवा, प्रत्येक एंट्रीज के साथ एक संक्षिप्त विवरण, जिसे हम लोग नरेशन करते हैं, उसे भी लिखा जाता है जर्नल में। छठा, ट्रांजेक्शन्स के प्रत्येक एस्पेक्ट्स को दो भागों में, दो पक्षों में लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें एक पक्ष का नाम डेबिट और दूसरा पक्ष का नाम क्रेडिट होता है, दोनों बराबर होते हैं। सातवां, जर्नल में एक ही एंट्री के साथ अन्य एस्पेक्ट्स को भी लिखा जा सकता है, जिसे हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं। आठवां, जर्नल ही खाता बही, लेजर एवं तलपट, जिसे हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं, उसका निर्माण का आधार है। यदि जर्नल ना हो तो लेजर और ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाएगा, उसका निर्माण असंभव है। नौवां पॉइंट, प्रत्येक एस्पेक्ट के साथ, प्रत्येक एंट्री के साथ एक लेजर फोलियो नंबर भी लिखा जाता है। 10वां पॉइंट, जर्नल में रिकॉर्ड करते समय डेबिट और क्रेडिट, नाम डेबिट और जमा क्रेडिट के नियमों का पालन भी किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे जर्नल के क्या उद्देश्य हैं या कार्य क्या है जर्नल के। जर्नल से बिजनेसमैन को खाता बही लेजर में पोस्टिंग करने में सुविधा होती है। दूसरा, जर्नल में बिजनेस के सभी एस्पेक्ट, सभी एंट्रीज का रिकॉर्ड किया जाता है डेट के अनुसार, जिससे बिजनेसमैन को, अकाउंटेंट को किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री खोजने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तीसरा, जर्नल से बिजनेसमैन को सभी अकाउंट के डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का आसानी से ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाता है। चौथा, जर्नल एंट्री करते समय प्रत्येक ट्रांजैक्शन के साथ एक विवरण लिखा जाता है, एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, जिससे व्यापारी को सौदे के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसे हम लोग नरेशन कहते हैं। पांचवा, यदि तलपट ट्रायल बैलेंस बनाते समय किसी प्रकार का एरर हो जाए, गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो जर्नल के द्वारा उसे आसानी से हल किया जा सकता है, करेक्शन किया जा सकता है। अब हम लोग जर्नल का उदाहरण की बात करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे जर्नल के एंट्री का। दोस्तों आशा करता हूं कि ऊपर दी जानकारी से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जर्नल क्या है और जर्नल कैसे तैयार किया जाता है। और अब हम एक जर्नल एंट्री का उदाहरण देखते हैं, जिसके द्वारा हम समझ पाएंगे जर्नल होता क्या है। 16/10/2022 नमन को नगद में माल बिक्री किया गया, नमन को हमने कैश में सेल किया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इस स्पेसिमेन के द्वारा, इस नमूना के द्वारा हम लोग समझ में आएगा, हम लोग समझेंगे होता क्या है रोजनामचा, होता क्या है जर्नल, जर्नल का स्वरूप क्या होता है, प्रारूप क्या होता है, स्पेसिमेन क्या होता है। हमारे सामने मौजूद है एक नमूना जर्नल का। इसमें देख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले हम डेट वाले कॉलम में जर्नल एंट्री की डेट लिखेंगे, जैसे 16/10/2022 रिकॉर्डेड किया हुआ है, लिखा हुआ है। दूसरा, पार्टिकुलर वाले कॉलम में सबसे पहले डेबिट वाले खाते का नाम लिखेंगे, जैसे कैश अकाउंट आप देख सकते हो लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट, अब हम डेबिट किए जाने वाले खाते के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़कर टू शब्द के साथ क्रेडिट किए जाने वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे, खाते का नाम लिखेंगे, जैसा ऊपर चित्र में बताया गया है। जैसे आप देख सकते हो टू सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है। चौथा पॉइंट, दोनों खातों का डेबिट और क्रेडिट करने के बाद हम उसी के नीचे एंट्री के संबंध में एक विवरण लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, ताकि हमें भविष्य में याद रहे कि एंट्री किस एस्पेक्ट के लिए, किस व्यवहार के लिए, किस ट्रांजैक्शन के लिए की गई है।
पांचवा, डेबिट और क्रेडिट किए जाने वाले खाते को हमने खाता बही में लेजर में किस पेज पर लिखा है, उस पेज की संख्या हम लेजर फोलियो वाले कॉलम में लिखेंगे। छठा, डेबिट पक्ष वाले कॉलम में हम डेबिट किए जाने वाले खाते की राशि को लिखेंगे। और सातवां, क्रेडिट पक्ष वाले कॉलम को हम क्रेडिट किए जाने वाले खाते की राशि को लिखेंगे, क्रेडिट अमाउंट को लिखेंगे। इस प्रकार से जर्नल एंट्री करने के बाद हम केवल विवरण वाले खाने के एक लाइन खींच देंगे। यहां पर हमें ध्यान देना है कि जर्नल एंट्री को हम केवल विवरण वाले खाते में लाइन खींचकर बंद करना है, डेबिट और क्रेडिट वाले खाने में लाइन नहीं खींचना है, उस कॉलम में लाइन नहीं खींचना है। अब हमें नीचे इसी तरह दूसरे जर्नल एंट्री को भी करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया कि जर्नल किसे कहते हैं, जर्नल की विशेषताएं क्या है तथा जर्नल को कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में किसी बात को समझने में परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने सजेशन भी दे सकते हैं। हमारे इस वीडियो को आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।